नमस्कार दोस्तों। जब हम ज्योतिष की बात करते हैं तो रेमेडीज़ पर बहुत ही ज़्यादा एम्फसाइज़ किया जाता है। क्या रेमेडीज़ करें, क्या ना करें, किसके क्या रेमेडीज़ का पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। थोड़ा डर भी लगता है कि इस रेमेडी करने से कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं हो जाएगा। रेमेडीज़ पर डिटेल पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही मशहूर जोशी जुड़े हैं, श्री सुखविंदर जी। सुखविंदर जी, हमारे स्टूडियो पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने मेरे को अपने स्टूडियो में बुलाया और आपकी पूरी टीम का। आपने विषय भी बहुत अच्छा चुना, उपाय, रेमेडीज़, क्योंकि हर कोई बात तो करता है ज्योतिष की, एस्ट्रोलॉजी की, ग्रह अच्छा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। जो वो उपाय करते हैं कहते हैं जी हमारे को फ़र्क नहीं पड़ा। बिल्कुल। तो वो कितने सही हैं और कितने उनको किस तरीके से हमने किया है, तो वो आज इसके ऊपर आपकी चर्चा रहेगी। हम देखते हैं कि लोग जो है उम्मीद रखते हैं कि हाँ एक बार उपाय करके आए, रेमेडी करके आए कि उनको कोई फल मिल जाएगा, उनके जो परेशानियाँ दूर हो जाएगी। क्या ऐसे होता है? क्या ज्योतिष मैजिक है? कोई मजिशियन की तरह जोशी काम करता है कि हो जाए, उपाय किया और हो जाएगा? इसके पीछे साइंस क्या है, लॉजिक क्या है? देखिए जी, इसके पीछे पूरी तरह साइंस है। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रो का मतलब सितारे और लॉजी का मतलब लॉजिक। बिल्कुल। और बिना लॉजिक के कोई चीज़ नहीं है। अगर हम कोई रेमेडीज कराते हैं, उपाय कराते हैं, तो वो उस ग्रह से रिलेटेड होता है कि उस ग्रह को आपने खुश करना है जो आपसे नाराज है, तो वो हम रेमेडी के थ्रू कराते हैं। हम उनको अपनी तरफ से कुछ ना कुछ अर्पित करते हैं, तो उस पद्धति के ऊपर रहता है। और ये पूरी की पूरी तरह साइंस है। ठीक है जी। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमें उपाय का फर्क नहीं पड़ा। मान लीजिए किसी भी ज्योतिषी ने उनको बताया कि आपका शनि महाराज खराब हैं, तो आपने अपने घर के आसपास स्वीपर है जो आपके घर में काम कर रहे हैं, वो सारे के सारे शनि के ही वो कारक रहते हैं। तो आपको उसने कह दिया जी आप अपने गली के जमादार को कुछ दे देना है या कुछ खिला देना है, तो आपका शनि अच्छा हो जाएगा। नो डाउट अच्छा होगा। क्यों? आपके पत्री में शनि खराब हो रहा है और आप उसको दे रहे हो, यानी कि वो ग्रह आपसे खुश होके आपको ब्लेसिस दे। अब वो ब्लेसिस कैसे देगा? मान लीजिए आपने अपने घर के बाहर जो स्वीपर है, जो सरकार ने लगा रखा है या प्राइवेट भी लगाओ, आपने उसको मान लीजिए 100 रुपये दे दिया कि चाय पानी पी। अब वो रोज आपके आमने सामने मिलता है आपको, कभी ना कभी। आपने एक बार दिया और उसने कहा जी आप बहुत अच्छे इंसान हैं यार, इनका काम हो जाए भगवान और तरक्की करें और ये मेरे को देते रहे। अब यहां तक तो बात सही थी कि देते रहे, उसने ब्लेसिस कर दिया। लेकिन आपने एक शनिवार दिया, दूसरे शनिवार नहीं दिया, तीसरे शनिवार नहीं दिया, चौथे शनिवार नहीं दिया, तो अब वो नेगेटिव हो गया आपके लिए। कि इनको क्या हो गया, ये मुझे दे क्यों नहीं रहे? भगवान इनका कोई ना कोई काम अटका दे ताकि ये फिर से मेरे को दें कुछ। तो यहां पे आपके द्वारा किया हुआ उपाय व्यर्थ चला। जो काम आपके होने थे वो सारे के सारे हो गए। अब आपको इस कंडीशन में करना क्या है? ज्योतिषी ये नहीं बताता कि आपने कौन से स्वीपर को देना है। साइंस तो ये कहती है कि आपने अपने घर के आसपास के स्वीपर को नहीं देना। आपने उस जगह पे देना है जहां पे वो स्वीपर आपको नहीं जानता और आपने कभी जाना भी नहीं। मान लीजिए आप अपने घर से निकले, कोई 2-4 किलोमीटर पे आप एक और साइज पे चले गए और आपको वहां कहीं नहीं जाने आने का मौका मिलता, तो आपने वहां के स्वीपर को 100 रुपये दिया। अब जब तक आप उसके पास नहीं जाते, 6 महीने, साल, 2 साल तक, वो आपको ब्लेसिस करे कि वो भाई साहब आए थे, मेरे को 100 रुपया दे गए, भगवान उनका काम करा ताकि वो फिर से मेरे पास आए। वो आपको सालों साल याद रखेगा। तो शनि आपका अच्छा हो जाएगा, आपका एक किया हुआ उपाय भी काफी टाइम चल जाएगा। ओके। ये इसके कारण ये कोई नहीं बताता, क्योंकि उनको पता नहीं है
कि भाई ये ग्रह हम ठीक तो कर रहे हैं और ये कब तक ठीक हो जाएगा, कब तक रहेगा, जब तक उनकी नेगेटिव वाइब्रेशंस नहीं आती। हाँ, हर किसी की आपके प्रति रहेगी। आपने अपने भाई को एक बार पैसे दे दिए, उसने मांगे, ठीक है, दूसरी बार मांगे, दे दिए, तीसरी बार आपके पास नहीं थे, आपने कहा नहीं है, तो कहता यार होंगे, नहीं है भाई कोई बात नहीं दे देंगे। आपने उसको दूसरी तीसरी बार नहीं दिए, चौथी बार नहीं दिए, छठी बार तो वो लड़ेगा ना आपसे। बिल्कुल, बिल्कुल सही बोला आपने। तो आपके भाइयों में होगी। अब यहाँ पे मंगल ठीक होने की बजाय खराब हो गया। मंगल आपके यार दोस्त भी हैं, क्योंकि भाइयों जैसे हैं आपके साथ पढ़ाई की है उन्होंने, आप उनके साथ रहते हैं। किसी आपके यार दोस्त ने पैसे मांगे, आपने दे दिए, उसका काम भी हो गया, आपने मांगे भी नहीं दोबारा, और उसको लगा भी यार मैंने भाई के पैसे वापस करने हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि भी मैं दोबारा मांगू और ये मना करे, भी पिछले भी मांगने लग दे, अभी तो ये बातचीत कर रहा है तो अच्छा है। तो वो सारी टाइम आपकी इज्जत करेगा, इट मीन्स कि मंगल आपका अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल, ये छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन ये आगे चलकर क्या रिजल्ट देंगे ये किसी को नहीं पता, और इसको किस तरह से करना है हमें ये भी नहीं पता। हम सभ्य जरूर हो गए हैं, लेकिन शायद कहीं ना कहीं हम अपनी ही पद्धतियों को भूल चुके हैं, जो कि हमारी वैदिक काल से चलती आ रही है। और ज्योतिष तो हजारों करोड़ों साल पुराना है, पता ही नहीं। यहाँ तो हाँ, वो कहते हैं कि भाई ज्योतिष सबसे पहले नारद जी ने किया। अच्छा, शिव जी बारात लेकर गए, ठीक है, उन्होंने टाइम एक दिया था कि इस घड़ी पे आपकी शादी हो जाए जी, लेकिन उससे पहले ना करें, बेहतर रहेगा, क्योंकि कुछ अड़चने आएंगी। लेकिन पार्वती जी के पिता हिमालय, उन्होंने जब शिव को देखा वो खुश नहीं हुए, वो कहते तुरंत तू शादी कर और निकल जा, मेरी लड़की मान नहीं रही, तू कर ले। और नारद जी ने कहा नहीं, आप मत कीजिए, ये आपकी बेटी के लिए अच्छा नहीं होगा, इनकी जान भी जा सकती है। लेकिन पिता थे, क्रोधित थे, कहते नहीं, मैं और 2-3 घंटे नहीं बर्दाश्त कर सकता इस आदमी को, इसकी शादी अभी संपन्न हो गई शादी। उसका शायद खामियाना सृष्टि को भुगतना पड़ा। जब माता सती अग्निकुंड में प्रवेश कर गई तो शिव ने तांडव किया और सृष्टि सारी हिला दी। तो नारद जी ने सबसे पहले ज्योतिष किया था कि मैंने आपकी गणना कर रखी, अगर आपने इस वक्त शादी की तो ये हो जाएगा, और अगर आपने इस वक्त की तो आपकी मैरिज चलेगी। तो ये ज्योतिष तो देवी देवताओं तक भी चला है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमें किसी चीज़ का फल चाहिए तो क्या ये उपाय जो रेमेडीज़ है वो एक शॉर्टकट की तरह काम भी करते हैं, कि कोई भी रेमेडी लंबे समय तक करनी चाहिए हमारे, मतलब कि हम अगर पंडित जी के पास जाते हैं, एक बार उपाय कर लो हो जाएगा, ठीक है, क्या ये शॉर्टकट है? थोड़ा फिलोसफिकल क्वेश्चन, शॉर्टकट है कि कोई उपाय लंबे समय तक करना चाहिए हमें? देखिए, लंबे समय तक भी करने पड़ते हैं कई, और कई शॉर्ट भी करने पड़ते हैं। एक सबसे पहले तो आप ये चीज समझिए कि जन्म कुंडली में जितने ग्रह हैं वो आपके सारे रिश्तेदार आपके घर पे मौजूद हैं। ओके। मान लीजिए पहले 2 भाई खेतों में काम करने गए, लड़ाई होगी, वहां तो वो लड़ लिए, लेकिन घर आते आते रास्ते में उन्होंने एक कॉम्प्रोमाइज किया कि भाई देख ऐसा है, हमारा बाप थोड़ा सा गर्म है, तो वो हम दोनों को पीटेगा, इससे अच्छा है कि हम घर में मुस्कुराते हुए जाएं, अपने अपने खेतों में काम करेंगे। तो अब उन्होंने आपस में जैसे ही संधि की, एक का मंगल अच्छा हो गया, दूसरे का शनि अच्छा हो गया। बिल्कुल। जब घर में एंटर किया, सूर्य के डर से उन्होंने अपने आप को कॉम्प्रोमाइज कर लिया, तो कहीं ना कहीं उसके शुक्र अच्छा हो गया, और साथ में उसकी भाभी थी तो उसका भी शुक्र अच्छा हो गया। शुक्र आपकी जन्म पत्री में धन धान्य का मालिक है। अच्छा, ये हर चीज आपको उसने देनी, सुख देना है उसने आपको। तो आप दोनों की लड़ाई
घर के बाहर रहेगी तो वहां हो गया। अब मान लीजिए कि आपका भाई नहीं है, किसी कारणवश भाई नहीं है, मंगल आपका कहीं ना कहीं खराब हो रहा है, क्योंकि खराब हुआ है तब नहीं था, वो इसीलिए नहीं था। अब आपको इसके उपाय लगातार करने होंगे। ओके। इसके उपाय लगातार करने होंगे, क्योंकि वो मंगल आपके घर पे नहीं, आप मंगल को हर बार प्यार नहीं कर सकते, इसलिए उस प्यार को करने के लिए आपको मंगल के लगातार उपाय करने पड़ेंगे, और शायद जीवन भर ही करने पड़ेंगे। तो ये इसका कारण रहता है। सो मतलब कि जैसे आपने बताया कि सारे रिश्तेदार जो है हमारी कुंडली में है। बिल्कुल, रिश्तेदार ग्रह हैं, सारे ग्रह हैं। सो अगर हम अपने सोसाइटी में लोगों के साथ अच्छी तरह व्यवहार करते हैं, हमने अपने सके बंधुओं के साथ अच्छी तरह व्यवहार करते हैं, रिश्तेदारों के साथ अच्छे व्यवहार करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो ग्रह हैं आपके अच्छे होते हैं। बिल्कुल अच्छे होंगे। आपने देखा होगा आज से कोई 100-150 साल पहले फैमिलीज बड़ी होती थी, बिल्कुल, ग्रह सारे वहीं होते थे, तो वो सारे के सारे एक दूसरे के साथ प्यार से रहते थे। बिल्कुल। तो वहां पे लड़ाइयां कम होती थी, भाइयों में बंटवारा कम होता था। कब बंटवारा होता था? जब उनके सिर से सूर्य का साया चला जाता था, यानी कि पिताजी गुजर गए, अब 2 भाई रह गए, तो सूर्य कहीं दोनों का कमजोर हुआ, आपस में लड़ाई करा दी, बंटवारा हो गया। अदरवाइज जब तक पिताजी हैं तब तक वो चल रहे हैं और फैमिली आगे से आगे बढ़ती ही जा रही है। आज के टाइम में हमारी फैमिलीज छोटी हो गई, ऑलरेडी 2 ही बच्चे हैं, अगर दोनों लड़के हैं तो कहीं ना कहीं उनका बुद्ध खराब है, क्योंकि बहन है नहीं। आज के टाइम में हमने अपने घर में उन ग्रहों को भी पाल लिया जिनको हम दूर करा करते थे। सपोज दैट आपके घर में राहु, राहु लाल रंग से डरता है। लाल रंग मंगल का होता है, आपने देखा होगा जितने भी गैस के सिलेंडर हैं वो सारे लाल रंग के हैं। वाह। जिनमें राहु की गैस है वो सब लाल रंग के हैं, उनको कंट्रोल ही मंगल कर सकता है। राहु गैस धुआं गैस, ये राहु की, इसको कंट्रोल करेगा मंगल, लाल रंग। ये शायद उन्होंने इसलिए नहीं कर दिया कि भाई यार लाल रंग रख दो भी, खतरा है, या वो नथिंग, नेचर, उनको नेचर से एक चीज मिली। ठीक है कि यार इसको लाल रंग क्यों करें, क्योंकि खतरा है। किससे खतरा है? जो अंदर है, ये प्रोटेक्ट करेगा, बताएगा आपको कि भाई ये खतरा है, नहीं जाने का। तो ये चीजें हैं। तो फैमिलीज आजकल हमारी छोटी होगी। हमने राहु को, जो घर से बाहर रहता था, आपका राहु मीन्स बालन, ईंधन, आपके लकड़ियां आप अपने घर के बाहर रखते थे, शौचालय आपके घर के बाहर था, तो ये सब राहु के हैं। आज शौचालय हमारा अंदर है, बेडरूम के साथ चाहिए हमने को। राहु की गैस, चंद्रमा का किचन उसके अंदर पड़ी है, और कहीं ना कहीं वो उसको डिस्टर्ब कर रही है। पहले की लेडीज अपनी रसोई बनाती थी नहा धोकर, पाठ पूजा करके। आज हम वैसे ही बना लेते हैं। सुबह हर कोई उठता है तो इरिटेट हुआ होता है, क्यों? राहु साथ में है। बोला भी जाता ना, पहले किचन जहाँ पर खाना बनता था वहां पर ही खाया जाता था। बिल्कुल, वहां खाया जाता था, और वहां पे शूज वगैरह अंदर नहीं लेके जाए जाते थे। बिल्कुल। तो वो सारी चीजें थी। तो कहीं ना कहीं हम भी इसके भागीदार हैं खराब करने के लिए। तो सो इसलिए उपाय भी काम नहीं करते। जी हाँ, इसीलिए नहीं करते। लॉजिक, वाह जी, ठीक है ना। सो यही सबसे बड़ा कारण है कि हमें लगातार उसके उपाय करने ही पड़ रहे हैं। बहुत बढ़िया बातें बताई आपने, रियली। तो जी ज्योतिष है, और ज्योतिष के अंग में ये सारा कुछ ही लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन बस समझने की देर है कि भाई हम कितना समझते हैं उसको। मेरा सुखविंदर जी अगला क्वेश्चन है कि हम बोलते हैं, हम पंडित जी के पास जब जाते हैं, ये ग्रह आपका नीच है, ये ग्रह उच्च है, ये योग जो है आपका अच्छा नहीं है, 2 ग्रह इकट्ठे बैठे आपस में ठीक नहीं है। सो क्या कोई ग्रह बुरा या अच्छा होता है? अगर हम
नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, भगवान ने जो हमें दिया है उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्या कोई ग्रह बुरा या अच्छा होता है? क्या अच्छे ग्रह के उपाय करने चाहिए कि यहाँ कोई नीच का ग्रह है उसके उपाय करने ज़्यादा जरूरी है या कम जरूरी है? क्या नीच का ग्रह अच्छा फल दे सकता है? जी बिल्कुल। देखिए, पहले तो हम बात करते हैं अच्छे और बुरे की। आप अकेले एक इंसान हो, आपकी अपने माँ बाप के साथ बोलचाल अलग है, अपने भाई के साथ अलग है, अपनी बीवी के साथ अलग है, अपने यार दोस्तों के साथ अलग है, और आपकी ससुराल के साथ अलग है। बिल्कुल। तो यानी कि आपकी जन्म पत्री के 12 हाउसेस जो हैं, हम ये कहते हैं कि 12 मुखौटे हैं आपने पहने हुए। ओके। तो उन 12 में से हो सकता है आप किसी के लिए बुरे भी हों और किसी के लिए बहुत अच्छे हों। तो इसलिए ग्रह किसी के लिए अच्छा हो सकता है, किसी के लिए बुरा भी हो सकता है। सौम्य ग्रह आपको हो सकता है बुरा भी हो जाए, लेकिन वो कहीं जगह पे तो अच्छा भी होगा। और कोई बुरा ग्रह आपके लिए कुछ अच्छा भी कर सकता है। ओके। ये अगर किसी का नीच का है या नॉर्मली माना जाता है कि बुरा है, वो पॉजिटिव रिजल्ट भी दे सकता है। पॉजिटिव रिजल्ट भी दे सकता है। ओके। ये जरूरी नहीं है अगर वो नीच का है तो वो हमेशा ही उसके लिए नीच के रिजल्ट देगा और खराब देगा। नथिंग। आपकी लाइफ का स्पैन जो है, हमारी वैदिक तो मानती है कि 120 साल थे, क्योंकि हमारी विंशोत्तरी दशा जो है, महादशा सीक्वेंस, वो 120 साल का है। लेकिन चलिए, उम्र कम ज़्यादा होगी, लेकिन उस उम्र के पड़ाव में आपका मंगल तो वहीं का वहीं है। वो नीच है तो नीच ही बता रहा है, तो क्या वो सारी जिंदगी आपको कुछ नहीं देगा? लेकिन ऐसा कैसे? मंगल अगर आपका भाई है तो आपके अंदर रक्त के रूप में मंगल है। आपका वो हौसला जो आप काम करते हो, आपकी कर्ज, आपका जो हिम्मत है, वो सारी मंगल की है। मंगल है तो कहां वो खराब हो जाएगी? तो किसी भी ग्रह को ये आंकना कि ये खराब है, लेकिन गलत है। अच्छा जी। आप उसको आंक सकते हैं कि हाँ, वो कितना खराब है और किस चीज के लिए खराब, किस चीज के लिए खराब, पर्टिकुलर चीज के लिए, पर्टिकुलर चीज के लिए, पर किसी चीज के लिए अच्छा भी हो सकता है। अच्छा भी हो सकता है। मान लीजिए आपका मंगल 11वें घर में है। अब 11वां हाउस आपके बड़े भाई का है। ठीक है जी। आपके लिए मंगल जो है वो आपका 11वें हाउस में चला गया। अब वहां पे बड़े भाई को तो खराब नहीं करेगा, क्योंकि बड़ा भाई ऑलरेडी शनि है आपके लिए, मंगल तो है नहीं, लेकिन मंगल वहां चला गया। अब क्या होगा कि आपका बड़ा भाई गुस्से वाला होगा। ओके। वो नीच मंगल वहां बैठा है, लेकिन कहीं ना कहीं भाई तो शनि, बड़ा शनि है, तो वहां है वो गुस्से वाला होगा। और किसके लिए गुस्से वाला होगा? सिर्फ आपके लिए होगा, आपके बच्चों के लिए नहीं होगा, आपकी बीवी के लिए नहीं होगा, अपने माँ बाप, आप दोनों के माँ बाप के लिए नहीं होगा, सिर्फ होगा तो आपके लिए। अब उसकी वजह भी कहीं ना कहीं आप ऐसे काम करते हो कि वो आपको डांटने पे मजबूर हो जाता है। सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट। सो इतना ही वो है। बाकी नीच ग्रह जो है वो हम कहें कि भी वो गलत है या खराब है, नहीं, ऐसा नहीं। ये बहुत बड़ा मिथ है सोसाइटी में, बिल्कुल, कि नीच ग्रह है, डरते हैं लोग, कोई डराया भी जाता है, डराया भी जाता है। बिल्कुल है जी। हमारे कई ज्योतिषी ऐसे हैं भाई, क्योंकि आजकल ये आधुनिक युग है, तो प्रोफेशन जो है वो एक ऐसा बन गया है कि भी जब तक आप किसी को डराओगे नहीं, पैसे नहीं आएंगे। लेकिन हमारा ये मानना है, आप उसका डर निकालो, आपको वो एक बार नहीं, सारी जिंदगी पैसे देगा। बिल्कुल। वाह। अगर आप उसको डरा के लेते हो तो हो सकता है कोई ना कोई ऐसा बंदा मिल जाए, भैया ये तो डर रहा है इसलिए है, तो वो कट जाएगा। लेकिन अगर आप उसको सच्चाई बताते हैं और अच्छे से उसको समझाते हैं, डराना नहीं, तो वो सारी जिंदगी आपके साथ जुड़ा रहेगा। बिल्कुल जी। वाह, क्या बात बोली आपने। अगला क्वेश्चन जी मेरा, हम देखते हैं कि नॉर्मली बताया जाता है जब हम रेमेडीज करने जाते हैं कि कोयला जल प्रवाह कर दीजिए, लेड जल प्रवाह कर दीजिए, नारियल,
घड़ा, ये जल प्रवाह कर दी है। तो ये जल प्रवाह करने का कंसेप्ट क्या है? बेसिक सी क्या कंसेप्ट है? बिल्कुल बिल्कुल जी, जल प्रवाह हमारे वैदिक में तो है नहीं। अच्छा जी, वैदिक में नहीं है? वैदिक में नहीं। रियली? बिल्कुल बिल्कुल, ये वैदिक का कंसेप्ट ही नहीं था। हमारी वैदिक में किसी भी ग्रह को अगर आपने अच्छा करना है तो आप अपने मुताबिक उस ग्रह की कोई वस्तु दान करनी है किसी को। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने अपना सूर्य अच्छा करना है तो आप 1.25 मन, 2.25 मन, तो इस तरह से पहले मनों में होती थी, लेकिन आज के टाइम में आप अपने भार के मुताबिक कर सकते हैं। भार के मुताबिक ग्राम्स में ले सकते हैं। मान लीजिए आपका 80 किलो वजन है, आप 80 किलो कनक ले सकते हैं, आप 800 ग्राम ले सकते हैं, आप 80 ग्राम भी ले सकते हैं, और आप 8 ग्राम भी ले सकते हैं। ओके। तो ये आपको दान करनी है, ग्रह की वस्तु। ग्रह की वस्तु। ओके। अब ये जो जल प्रवाह करने का शुरू हुआ, तो ये कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से शायद लाल किताब वाले बहुत करते हैं। मैं किसी भी ऐसी विद्या को कंट्राडिक्शन में नहीं कर रहा, लेकिन वो जल प्रवाह करते हैं। अब मान लीजिए हमने माना उन्होंने भी कि चंद्रमा माँ है, चंद्रमा पानी है, बहता हुआ पानी चंद्रमा है। तो अगर आप लेड यानी कि राहु, कोला कहा है आपने कच्चा, तो राहु आपने जब उसको चंद्रमा के साथ मिला दिया तो आपके माँ के साथ ताल्लुकात जरूर खराब होंगे। आपका कोई काम तो हो जाएगा। आपने एक बुरी चीज राहु चंद्रमा में डाल दिया, बिल्कुल। राहु अच्छा हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा, लेकिन उसका इफेक्ट आपको दूसरी तरफ दिखेगा कि आपकी माँ के साथ ट्यूनिंग जो है वो बिगड़ रही है। ट्यूनिंग या उनकी हेल्थ पर भी पड़ सकता है, किसी भी चीज पर पड़ सकता है। वो आपके जो वो ग्रह है आपको खराब करेगा ही करेगा। तो इसलिए बहाने का तो हमारे वैदिक में तो कल्चर है ही नहीं था, ना ही किसी चीज को दबाने का था। दान का था। दान, ओनली फॉर द दान। ओके। दान हमारी वैदिक ज्योतिष का पार्ट है। वैदिक ज्योतिष का पार्ट है। दबाने का भी मेरा दबाने का भी लाल किताब का ही है। लाल किताब का। ये लाल किताब ज्योतिष वैसे है कितनी पुरानी जी? देखिए ये हमारे रूपचंद जोशी पंजाब के ही हैं आपके। ओके। और इन्होंने की, और मेरे ख्याल से वैसे मुझे जहां तक मैंने पढ़ा है उनको और वो सारा कुछ, कि वैदिक जो थी वो महंगी थी, क्योंकि आप अपने वजन के मुताबिक दान करेंगे, आपकी तो उतनी समर्था ही नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, इसको कम कर लेते हैं, तो उन्होंने कम कर ली। अब वो कहते दान ना करो, बहा दो इसको, भाई ये ग्रह आपसे दूर चला जाएगा। ओके। तो वो ग्रह दूर चला गया आपसे, मान लिया ग्रह तो दूर चला गया, लेकिन किसके माध्यम से गया है? वो माध्यम खराब हो गया, उस चीज की उन्होंने परवाह नहीं। तो ये लाल किताब का है, और लाल किताब मेरे ख्याल से कोई 50 साल ही पुरानी है, कोई ज्यादा नहीं है। वैदिक तो हमारे युगों से चलता आ रहा है। बिल्कुल। वैदिक में मंत्र हैं, आप मंत्रों के जरिए ग्रह को शांत कर सकते हैं। बिल्कुल, यही बात मैं करने लगा था कि मंत्रों का कितना महत्व है। मंत्रों का पूरा महत्व है जी। साइंस है। बिल्कुल साइंस है। कैसे? देखिए आज की साइंस बड़ी आसान है। आपके पास मोबाइल है, आपने अपने दोस्त को याद किया, वो कनाडा में बैठा है, आपकी बात हो गई। बिल्कुल जी। आपने किसी भी ग्रह को याद करना है, आपने उसको मंत्र उच्चारण शुरू कर दिए। अब मंत्र उच्चारण से आपके घर में एक वाइब्रेशन पैदा हुई। हम बोलते हैं ओम, तो ये ओम की ध्वनि बोली। अगर आपके ओम बोलने से किसी भी ऋषि मुनि के ओम बोलने की फ्रिक्वेंसी मिल गई, तो ये ओम आपके लिए इतना साधक हो जाएगा कि आप जान भी नहीं सकोगे। आपकी बॉडी के अंदर वो सारी की सारी एनर्जी आ जाएगी। तो जब हम उस ग्रह के लिए
उस ग्रह को ये साध के कि भी राहु महाराज, मंगल देव या शनि देव, उसके हम ग्रह की उच्चारण कर रहे हैं, तो वो कहता है अच्छा हाँ ये मेरे उच्चारण कर रहा है शब्द, तो क्यों इसको कष्ट देना, तो वो थोड़ा सा पीछे हो जाता है। आपको आपके पड़ोसी तारीफ करें, आप उनसे कभी नहीं लड़ोगे। बिल्कुल। आप जिनसे नहीं बोलते, जिन यार दोस्तों को आपने काटा हुआ है, वो आपकी तारीफ करे और आपको सुन जाए किसी और के थ्रू कि यार वो एक फलाना दोस्त है तुम्हारा, तुम कह रहे हो मेरी बनती नहीं है, लेकिन वो तो तुम्हारी तारीफ बहुत कर रहा था, तो तुम्हारा मन उसके लिए थोड़ा सा पिघलेगा, तुम उसकी तरफ अच्छे कदम बढ़ाओगे। तो मंत्र और एक तारीफ आज के टाइम में एक जैसे है। हम उनको मंत्रों के ही उससे याद कर सकते हैं, हम ये तो कह नहीं सकते भी हाँ जी मंगल जी आप बहुत अच्छे हैं, बहुत, क्यों? क्योंकि वो फ्रिक्वेंसी है नहीं वहां पे। हमारे ऋषि मुनियों ने ये सारी चीजें साधी हैं। उन्होंने शनि को भी प्रसन्न किया है, इन्हीं मंत्रों से किया है। रावण ने शिव के मंत्रों से ही शिव को साधा था। दुनिया में सबसे बड़ा भक्त वो हुआ। बिल्कुल। तो हम उनकी तारीफ कर रहे हैं, वो तारीफ सुन के ही हमसे खुश हों। तो हर एक ग्रह का मंत्र है, आप मंत्र उच्चारण कीजिए और वो सारे के सारे ग्रह आपको खुशी वाली नजरों से देखेंगे और आपको ब्लेसेस करेंगे। क्या हम कंपेयर कर सकते हैं उपाय और मंत्र उच्चारण को? बिल्कुल कर सकते हैं। कौन सा बेटर है? दोनों ही बेटर है। दोनों ही। आप मंत्र नहीं बोल पा रहे, हाँ जी हाँ जी, आपकी वो चीज लय नहीं बन पा रही, फ्रिक्वेंसी नहीं बन पा रही, तो आप दान कर सकते हो। ठीक है जी। मान लीजिए आपका वो मित्र जिसके साथ आपने काटा हुआ है और वो बंदा आपके भाई को खुश रख रहा है, आपके भाई को खुश रख रहा है, उसको चाहे वो पैसे दे रहा है या कोई और चीज दे रहा है जिससे आपका भाई खुश है। आपको पता चला अच्छा ये मेरे भाई का कर रहा है, ये मेरी फैमिली के लिए अच्छे काम कर रहा है, तो आप उसके लिए अच्छा सोचोगे। बिल्कुल। तो ये आपके कह सकते हैं हम दान उपाय। अब मंत्र तो नहीं, अब वो बंदा आपको फोन नहीं कर सकता, वो आदमी आपसे बात नहीं कर पा रहा, यानी कि आप मंत्र नहीं कर पा रहे, आप उस ग्रह से बात नहीं कर पा रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इसका लॉजिक है। यहां पे हर चीज लॉजिक की है, बल्कि किसी भी तरह से हम ये नहीं कह सकते कि ये पता नहीं कहां से उठ के आ गए हैं और इन्होंने ये करा दिया वो करा दिया और ये खराब हो गया। नथिंग, ये सब की सारी एक लॉजिक है। लॉजिक है और इस लॉजिक के तहत ही होता है, कोई किसी को समझाता ही नहीं है लॉजिक आज के टाइम में। बिल्कुल बिल्कुल। कोई ऐसा मंत्र है हमारे दर्शकों को बता सकते हैं, कह लीजिए सर्वश्रेष्ठ मंत्र क्या मंत्र है जिससे मतलब कि सब ठीक हो जाएगा, कोई उनकी लाइफ में जो नेगेटिविटी है वो कम हो जाए या ख़त्म हो जाए, ऐसा मंत्र कोई? देखिए जी, सबसे आसान मंत्र शिव ही अंत है, शिव ही शुरुआत है। तो ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करें, आपके कष्ट सारे ही हट जाए। ओके। अब लोग कहते हैं यार शिव प्रसन्न होंगे, शिव से शायद चंद्रमा प्रसन्न हो जाए या कोई और ग्रह। मैं कहता हूं कि अगर आप सुप्रीम पावर के कांटेक्ट में हैं तो छोटा मोटा तो कोई दुश्मन आपका बोलेगा ही नहीं। बिल्कुल। मान लीजिए जिस शहर में आप रह रहे हैं उस शहर का डीसी आपको जानता हो, आपके घर उसका आना जाना हो, तो कोई आपसे पंगा क्यों लेगा? बिल्कुल। तो वो सुप्रीम पावर है। अगर हम उसके मंत्र कर रहे हैं तो जो भी आपके दुश्मन होंगे वो आपसे प्रभावित होकर शांत हो जाए। तो वो मंत्र कीजिए। और हम देखते हैं शिवलिंग पर भी कई कुछ चढ़ाया जाता है ग्रहों को लेकर ना जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका कारण भी यही है? नहीं, उसके और भी कारण हैं। बहुत से लोग हैं ये चढ़ा दो वो चढ़ा दो। एक तो एग्जांपल, परंपरा नहीं पता, हम तो ये कहेंगे कि उसकी परंपरा नहीं पता। आप
कि घर पे कोई आया, उसने दरवाजा खटकाया, आप घर के मुखिया हो तो आप दरवाजा खोलने नहीं जाओगे। दरवाजा कौन खोलने जाएगा? आपके बच्चे। बिल्कुल। जो सबसे छोटा होता हम लोग उसी को आवाज लगाते हैं, जा दरवाजा खोल, देख कौन आया। बिल्कुल। तो शिवलिंग, उस शिवलिंग की बनावट देखिए, वहां पे उनकी पुत्री भी है जिसे त्रिपुरा कहा जाता है। अच्छा। वो पुत्री भी वहां पे है। उनकी जो बनावट है वो उस तरह से है कि वहां पे उनकी पुत्री है। ओके। नंदी महाराज उनके सामने बैठते हैं। बिल्कुल। गणेश जी भी वहीं पे विराजमान है। तो सबसे पहले हम नंदी जी को जल अर्पित करें, चढ़ाएं, वहां करें। ठीक है। ओके। ठीक है। फिर उसके बाद आप उनकी पुत्री के ऊपर, साथ में गणेश जी महाराज हैं वहां पे, कार्तिकेय हैं वहां पे, फिर आप शिव के ऊपर पहुंचते हैं। अच्छा, ये तो किसी को शायद ही बहुत ज्यादा कम लोगों को पता होगा जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बहुत ही कम लोगों को पता होता है कि अगर हम शिवलिंग पे जल चढ़ा रहे हैं तो उसकी प्रथा क्या है और वो कहाँ से चढ़ाना चाहिए। ओके। कहाँ से मतलब? कहाँ से मतलब कि पहले शुरुआत जो है आपने नंदी महाराज से करनी है कि आपने उनको संदेशा देना है कि मैं आ गया हूँ। जाके शिव को कहें कि मैं उनका भक्त, उनसे मिलना चाहता हूँ। फिर रास्ते में बच्चे, आपके घर में कोई एंटर हुआ है तो आपने कहा भी हाँ यार उनको को मैं मिलना है आपके पापा को। बच्चे आ गए, बेटे कैसे हो, पापा को बुलाओ, उनसे मिलने आए हम। डायरेक्ट तो आप उनके बेडरूम में नहीं जा सकते। बिल्कुल सही बोला आपने। बिल्कुल। तो उसी तरह से है, जब भी हमने शिवलिंग को जल चढ़ाना है शिवलिंग पे, तो हमें नंदी से स्टार्ट होके त्रिपुरा, गणेश जी, कार्तिकेय, उनसे होते हुए शिव तक पहुंचना। मेरा अगला सवाल जी, हम देखते हैं कई बार कि जब हम नॉर्मली पंडित जी के पास जाए तो कई बार होता है ऐसे कि एक जना गया, दो गए, तीन गए, तकरीबन उपाय काफ़ी मिलते जुलते होते हैं। कई बार, हर बार नहीं, हर किसी के साथ नहीं, पर ऐसा कई जगह हमें देखने को मिलता है। क्या एक ही उपाय सभी पर फिट होते हैं कि ये कुंडली स्पेसिफिक होता है, हॉरोस्कोप स्पेसिफिक होता तो ये कुंडली से ही रिलेटेड है, लेकिन उपाय जो है वो सभी पे फिट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। हाँ, ओके। क्योंकि अगर कुंडली में मंगल का उपाय आपको करा दिया, आपके बाद जो कोई गया है उसको भी मंगल का उपाय करा दिया, उसको भी करा दिया, 4 लोगों को करा दिया, तो ठीक है, हो जाएगा। लेकिन उपाय की शुरुआत जिस इंसान से हुई है, जिस भी ज्योतिषी से या पंडित जी से हुई कि ये वाला उपाय कर लो, तो वो उपाय सिर्फ आपके लिए ही है। ओके। आपने ये कह दिया कि मैंने यार मंगल का उपाय किया था, मेरा भाई ठीक हो गया था, तो आप भी कर लो, नहीं होगा। आज के टाइम में पॉडकास्ट में आप ये कर लीजिए, आपका ये बन जाएगा, आप ये कर लीजिए, ये हो जाएगा, सुनी सुनाई बातों पे कुछ भी कर ले, नहीं होगा। बहुत सोशल मीडिया पर आजकल, सोशल मीडिया पे यही रहता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं भी यार कुछ तो थोड़ा अपना ध्यान रखो, समझो। ये मान लीजिए सूर्य का उपाय है कि जल चढ़ाना है, सूर्य को आपने अर्पित करना है सुबह। अब ये हर कोई कर ले, लेकिन अगर आपका सूर्य अच्छा है तो आप करें या ना करें फर्क नहीं पड़ता। ओके। हाँ, आपके पिताजी के साथ आपकी अच्छी ट्यूनिंग है, ठीक है, अगर आप उनको गिफ्ट नहीं भी दोगे तो ट्यूनिंग बिगड़ेगी नहीं। बिल्कुल। अगर दे दोगे तो कोई बहुत ज्यादा अच्छी भी नहीं हो जाएगी, उतनी रहेगी। बिल्कुल। सो वही है कि भाई ये उपाय हर किसी के लिए फिट नहीं बैठते। आजकल एक आपने और देखा होगा कि यहाँ पे कोई साइन बना लीजिए, कोई टेढ़ा मेढ़ा साइन। अब वो साइन आपने बना लिया, आपको तो पता ही नहीं उसकी महत्व क्या है। ये बताएगा कौन? टैटूज है या कुछ और है, बताएगा कौन? अब इसका
मैं ये कह मानता हूं कि गणेश जी आपके लिए सर्वप्रथम पूजनीय है। बुद्धों के लिए, बौद्ध जो कम्युनिटी है उनके लिए बुद्धा जो है वो भगवान है। आपने कहाँ बिठाए? दरवाजे पे। आपने कहाँ बिठाए? शो पीस के लिए। फैशन है आजकल, फैशन है, शो पीस के लिए बिठाए। तो क्या वो आपको रिजल्ट दे रहे हैं? कभी नहीं दे। जब तक आप उसको मानते नहीं हो, आपने वो बनाया, आपको पता ही नहीं है क्या। एक छोटी सी कहानी है कि जिसको ज्ञान नहीं वो कुछ नहीं कर सकता। तो एक लकड़हारा था, ठीक है, वो अक्सर लकड़ियां काट के बाजार जाकर बेचा करता था। ओके जी। तो राजा था वहाँ का, उसको लकड़ियों की ज़रूरत पड़ी, लकड़ियों का कोई है नहीं था। तो उसने कहा, महाराज आप लकड़ियाँ ढूंढ रहे थे आपके लोग, तो लकड़ियाँ उस वक्त कहीं है नहीं थी बाजार में, लेकिन मेरी घर पड़ी थी तो मैं आपको लाके दे दी। राजा खुश हुआ। राजा कहता है ऐसा है, इसको वो जंगल दे दो। तो उसको वो जंगल दे दिया गया कि ये जंगल तुम्हारा है, तुम लकड़ियां इसमें से चुन के वो कर लो। लेकिन उस जंगल में ज्यादातर पेड़ चंदन के थे। अब लकड़ियां बिकती थी सस्ती, कोला बिकता था महंगा। तो उसने क्या किया, अभी राजा ने मेरे को ये दे दिया, अब वो लकड़ियां काटता था, उनको जलाता था, उनका कोला बनाता था तो और बेचता था। ये सिलसिला कई साल तक चलता गया। एक दिन उसको कोला बनाने में देरी हो गई, लकड़ियां काटी उसने, एज इट इज ले गया मार्केट, और जंगल तकरीबन खत्म हो चुका था। तो जब वो मार्केट में गया, उसकी खुशबू सबको पता था चंदन है, लेकिन वो कहते जी लकड़ी कैसे है? कहता भाई साहब ऐसे है। दूसरे ने कहा ना ये तो भाई बहुमूल्य है। वो कहता कैसे? उसने समझाया कि ये चंदन है, इसे माथे पे लगाया जाता है रगड़ कर, इसे भगवान को अर्पित किया जाता है, इसमें बहुत कुछ है। जो चीज वो कौड़ियों के दाम बेच रहा था वो बहुमूल्य मिली, लेकिन किसकी वजह से उसने सारा गवा दिया? अपने ज्ञान की वजह। उसे ज्ञान नहीं था। अगर हमने वो नेट बना लिया तो हमें ज्ञान नहीं है। बिल्कुल। हमने बुद्धा की को फैशन के तौर पे रख लिया, दरवाजे पे रख लिया, हमें पता नहीं है। फेंग शुई में उनका लाफिंग बुद्धा जो है वो गुरु है उनका, भगवान मानते हैं उसको। हम सोचते हैं बस डेकोरेशन डेकोरेशन। बिल्कुल। तो वो आपको पैसे कहां से देगा? बुद्धा को जब हम डेकोरेशन के लिए मानते हैं, वो आपको विजडम कहां से देगा? आपको ध्यान लगाने की शक्ति कहां से देगा? कहीं नहीं देगा, क्योंकि आपने तो चंदन को जलाकर कोला कर दिया। बिल्कुल जी। आप चंदन का महत्व नहीं समझ सके। इसीलिए बहुत सारी चीजें जो हैं वो हम जाने अनजाने में क्या है, ज्ञान कम हो रहा है जी? ज्ञान जो है ज्योतिष को लेकर कम हो रहा है? देखिए, कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, इसका तो कोई क्राइटेरिया तो नहीं है। लेकिन हाँ, हम ये जरूर कहेंगे कि ये ज्ञान गलत हाथों में जब जाता है तो ये कुछ का कुछ बन जाता है। बल्कि हम तो यही कहेंगे सारे ज्योतिषियों से कि आप इस संसार में अगर आपने ज्योतिष सीख लिया ना, उससे बड़ा कुछ नहीं है। आज की जो मॉडर्न साइंस है, बच्चा जब पैदा होता है, एक लड़की पैदा होती है, साइंस जितना मर्जी जोर लगा ले, वो ये नहीं बता सकती कि तेरे पहली औलाद लड़का होगा या लड़की। लेकिन एक ज्योतिषी जिस दिन वो पैदा होती है, उसी दिन लिख देता है कि जिसकी पहली संतान जो है वो लड़का होगी। वाह, ये ज्योतिष इतना डीप, इतना डीप। तो ज्योतिष में कमी नहीं है, ज्योतिष करने वालों में कमी। ज्योतिष नहीं गलत हो सकता, ज्योतिषी गलत हो। ज्योतिषी गलत हो। ओके। हमारे महाकाव्य ज्योतिष ग्रंथ
वो कभी गलत नहीं हो सकते। आपने पढ़ा होगा, 10th में पढ़ रहे हैं, 40 स्टूडेंट हैं, टीचर एक है, आप में से फर्स्ट एक आता है, बिल्कुल 10 लोग फेल होते हैं। टीचर की गलती है या आपकी? पढ़ने वाले, बिल्कुल टीचर तो वही है, सभी बराबर पढ़ा है, बराबर, किसी को अलग नहीं पढ़ा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ब्रिलियंट हो जाते हैं। कुछ लोगों को ज्ञान जाता है लेकिन वो उस ज्ञान की महत्व नहीं समझते, वही चंदन और उसका तो ये रहता है। इसलिए ज्योतिषी अगर ध्यान से ज्योतिष करे तो आपकी एक एक चीज को इतनी गहराई से देख सकता है कि पूछिए। फॉर एग्जाम्पल कोई कॉम्बिनेशन के साथ सूर्य अगर आपकी जन्म पत्री में 4th हाउस में आ जाए और अफ्लिक्टेड हो जाए, बात यहाँ आ रही है कि वो अफ्लिक्टेड हो गया किसी कारणवश। अफ्लिक्टेड मतलब कि बुरे ग्रहों की दृष्टि में आ गया। सूर्य आपका 4th हाउस में और अफ्लिक्टेड हो गया। चार्ट हम फीमेल का देख रहे हैं या मेल का देख रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम उस नेटिव को ये कह देते हैं सीना ठोक के कि तुमने जब पैदा हुए तुम्हारी मां की छाती का दूध सूख गया। क्योंकि जो हम छाती का पार्ट देखते हैं वो हम 4th और 10th हाउस से देखते हैं। अगर 4th हाउस जो है उसमें सूर्य आ गया, अफ्लिक्टेड हो गया, तो समझिए उस लेडी का जो भी वो बच्चा है, उस बच्चे ने अपनी मां का दूध ज्यादा नहीं पिया, कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस रही हो। वाह। तो ज्योतिष तो कहीं गलत नहीं होता, हम समझ सकते हैं कि क्या है। एक गिलास में पानी है, कम है या ज्यादा है, उसका महत्व वो आदमी समझ सकता है जिसको प्यास लगी है। बिल्कुल, जिसको प्यास लगी है उसके लिए तो वो 4 बूंदे ही पानी अमृत है। लेकिन जिसको प्यास नहीं लगी, भरा हुआ गिलास हो, उसे फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल जी। तो ये चीज। अंत में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे जो लिसनर्स हैं उनको कोई ऐसा उपाय, जैसे मंत्र तो आपने बता दिया ओम नमः शिवाय, ऐसे कोई उपाय बता दीजिए कि जिससे उनकी जो जीवन है उसमें सुख आ जाए, उनकी प्रॉब्लम्स दूर हो जाए। देखिए, ऐसा तो कोई बल्कि उपाय बेसिकली रहता नहीं, जर्नली भी कोई ऐसा वो नहीं रहता, क्योंकि उपाय तो आपकी जन्म पत्री से निकलना है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बनना वहां पे है कि आपको प्रॉब्लम क्या है। लेकिन एक चीज, अगर आपको अपने घर का माहौल ठीक करना है तो जितने भी सुनने वाले हैं आज ये सुन ले कि आपके घर में जब लेडीज खाना बनाती हैं, वो जितनी खुश होकर बनाएंगी आपकी जिंदगी उतनी खुश हो जाएगी। ओके। वो कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। आपने पूछ लिया, चलो बता देते हैं। जिन फीमेल्स के हस्बैंड के साथ ट्यूनिंग नहीं बन रही, वो जब भी खाना बनाए अपनी किचन में रोमांटिक सॉन्ग लगा ले। ओके, सुन, रोमांटिक सॉन्ग लगाने और खाना बनाए, गुनगुनाते हुए बनाए। ओके। जो भी वो खाना खाएगा वो आपके प्रति अट्रैक्ट हो जाएगा, उसको प्यार होने लग जाएगा। वाह। बचपन में लोरी सुनाती थी माँ। हाँ जी, हाँ जी। तो माँ ही अच्छी लगती थी। बिल्कुल। तो ये रहता है, सिद्धांत यही है कि जब भी आप लोग किचन बनाएं, अपना खाना बनाएं, किचन को अच्छे से साफ करें, अपने मूड को पहले साफ करें। अगर कुछ और नहीं हो रहा तो वहां पे भजन और कीर्तन लगा लें। ठीक है, बस आपका खाना अमृत हो जाएगा। कहते हैं लोग के मंदिरों में अक्सर भंडारा जो है वो अमृत होता है। वो इसीलिए अमृत होता है कि वहां पे मंत्र उच्चारण हो रहे हैं, पूजा हो रही है और वही खाने के अंदर समा रही है। इसीलिए तो आप अपने घर में खाना जब भी बनाए तो खाना ना बनाएं, उसे अमृत बनाएं, भगवान को भोग लगाएं, सबको खिलाएं,
आप खुश हो जाएंगे। सुखविंदर जी, मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि हमारे जो लिसनर्स हैं उनको बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज्ञान जो प्राप्त हुआ है। हमारे चैनल पर आने के लिए आपका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी दिली तमन्ना थी कि भी आज के टाइम में ब्रॉडकास्ट इतने ज़्यादा हो रहे हैं, सब लोग अपने कमाई की तरफ सोच रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन हम चाहते हैं कि हम ज्योतिष की सेवा कर रहे हैं तो हम वही सेवा करें, हमें मेवा अवश्य मिलेगा। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से हमें यहाँ अपने स्टूडियो में आमंत्रित करने का। और हमें उम्मीद है कि भी हमारी वाणी से जितने भी शब्द निकले हैं लोग उसका भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।